हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो मेरा वीडियो है वो है मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो इसे हमने पीडीएफ से बनाया है और स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी हम गांव में यहाँ पे वीडियो बनाने में बहुत सारी दिक्कत होती है। यहाँ पे बोर्ड वगैरह है नहीं, तो जैसे भी बना है आप लोग इसे समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले पहुंचे आप तक। सबसे पहले इसका थ्योरिटिकल पार्ट देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव लगा के इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि किसी भी राज्य या देश की जीवन रेखा नदियाँ होती है। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं वो क्या है, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में पठार पहाड़ी क्षेत्र की अधिकता होने के कारण यहाँ पे कई नदियों का उद्गम होता है, जिस कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अगर देखा जाए छोटी बड़ी नदियाँ मिलाकर मध्य प्रदेश में कुल 207 नदियाँ बहती है, जिनमें से मुख्य रूप से नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, क्षिप्रा, बेतवा, सिंध, तवा आदि नदियाँ बहती हैं, ठीक है। अगर हम कुछ नदियों की बात करें तो अपने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जैसे कि नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा और क्षिप्रा। और बहुत सारी नदियाँ हैं, जिनमें से ये नदियाँ मुख्य रूप से जिनमें सिंध और तवा भी नदियाँ शामिल हैं। हम यहाँ से एक एक नदियों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। जो मेन नदियाँ हैं उनको पढ़ेंगे, तथा इनसे जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उनमें जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनको ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में। देखिए, जो नर्मदा नदी है इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तथा धार्मिक पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा इसे कहा जाता है। ये जो नदी है मैकाल पर्वत श्रेणी के समीप एक जगह है जिसे अमरकंटक बोला जाता है, जो अनूपपुर जिले के में है। वहाँ से ये नदी निकलती है, जो पश्चिम की ओर बहती हुए अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर होते हुए यह हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर जिले से गुजरती है, जो आगे चल के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा, खंभात खाड़ी को अरब सागर भी बोला जाता है। ये जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, तथा ये भारत की पाँचवीं सबसे बड़ी नदी है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर, तथा यह केवल अपने मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर ही बहती है। तथा ये जो नदी है वो अपने मुहाने पर डेल्टा न बनाकर estuary का निर्माण करती है। डेल्टा और estuary का मतलब है कि मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है, ये अपनी कोई नदी है और यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। ये नदी क्या करती है कि यहाँ से जाके, ठीक है ना, अगर यहाँ से अपना अरब सागर है तो यहाँ पे कोई जमाव न करके ये डायरेक्ट इसमें गिर जाती है, ठीक है। और बहुत सारी नदियाँ क्या होती है कि यहाँ पे एक बहुत बड़े भूभाग का निर्माण कर लेती है, जिसे डेल्टा बोला जाता है। तो डेल्टा का निर्माण न करके ये डायरेक्टली जाके अरब सागर में गिर जाती है, उसी को बोला जाता है estuary। आगे चलते हैं। जो नर्मदा नदी है इसका जो वाहन करते हैं वो मगरमच्छ करते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का वाहन कौन करता है, मगरमच्छ करता है। इस नदी को रेवा, सोमो देवी, मैकालसुधा, नामोदोस आदि नामों से जाना जाता है। इसकी कुल 41 सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो तवा नदी है। इस नदी पर कपिल धारा, दर्दी, धुआंधार तथा सहस्त्र जलप्रपात निर्मित थी। साथ ही साथ इस नदी पर दुग्ध धारा भी निर्मित है, ठीक है। तो ये हुई नर्मदा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो भी नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं वो सारे के सारे किचन से रिलेटेड हैं, जैसे शक्कर नदी, तवा नदी, इस तरह से सारी सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं। जो अपनी नेक्स्ट नदी है वो कौन सी है, चंबल नदी। यह नदी इंदौर जिले के महू के पास विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में स्थित जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। और ये जो नदी है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जो पश्चिम की ओर बहती है। इसकी जो लंबाई की बात की जाए तो 965 किलोमीटर है। इन लंबाई कहीं न कहीं 960 किलोमीटर भी लिखी होती है। यह एक ऐसी नदी है जो सबसे कम प्रदूषित नदी मानी जाती है, जिसे धर्मावती, चरमावती आदि नामों से जाना जाता है।
तथा इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो क्षिप्रा, काली सिंधी, पार्वती व बनास नदी हैं। अगर हमें इनकी जलप्रपात के बारे में बात की जाए तो इनमें जो मुख्य रूप से 2-3 जलप्रपात है, जिनमें चुलिया जलप्रपात जो कि राजस्थान में है और पाताल पानी जलप्रपात जो कि इंदौर में है। ठीक है। और इस नदी पे कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे कि गांधी सागर परियोजना जो कि मंदसौर में है, राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि चित्तौड़गढ़ में है और जवाहर सागर बांध जो कि कोटा में है। और इस नदी को डाकुओं का शरण स्थली बोला जाता है, क्योंकि ये जो नदी है ये बहुत बड़े मिट्टी को काटकर बहुत बड़े खंडर का निर्माण करती है, जो कि डाकुओं को यहाँ पे छिपने के लिए जगह मिल जाती है, इसलिए इसे डाकुओं का शरण स्थली कहा जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट नदी को। जो अपनी नेक्स्ट नदी है कौन सी, सोन नदी। ये जो सोन नदी है ये अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। अगर इसमें सहायक नदी की बात की जाए तो इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो जोहिला नदी है, जो आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। और इस नदी पर एक परियोजना है जिसे हम बाणसागर परियोजना कहा जाता है, और ये जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। साथ ही साथ इस नदी पर बिहार में रेलवे पुल जिसे नेहरू सेतु कहा जाता है वो स्थित है। अगली नदी की बात की जाए तो अगली नदी है ताप्ती नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्तई के निकट से निकलती है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी टोटल लंबाई है 724 किलोमीटर, जो नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मतलब कि केवल दो ही नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बनती है। ठीक है, एक है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती। अगर इसकी भी बात की जाए तो ये भी डेल्टा ना बना के एस्चुरी के निर्माण की जाए, मतलब कि एस्चुरी का निर्माण करती है, सेम टू सेम नर्मदा की तरह। इस नदी किनारे बैतूल, बुरहानपुर, सूरत शहर बसे हैं। साथ ही साथ इस नदी को स्वर्णा और सूर्यपुत्री की नदी के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, यहाँ पे जो ये स्वर्णा नदी है ये सोन नदी को बोला जाता है, यहाँ पे मिस्टेक है। जो अपनी अगली नदी है ये है बेतवा नदी। ये जो बेतवा नदी है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी टोटल लंबाई 480 किलोमीटर है। यहाँ पे 780 किलोमीटर हो गया है, इसके लिए सूर्य यहाँ पे आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। इसे वेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसे प्रदूषण के आधार पर बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेतवा नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी तथा बुंदेलखंड पठार की सबसे प्रमुख नदी है। आप सबको पता है कि जो बेतवा नदी है ये बुंदेलखंड पठार में बहती है। इस नदी पर माता टीला बांध तथा राजघाट बांध बने हुए हैं, जो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। इस नदी पर कंचन घाट भी स्थित है। अगर हम इसके किनारे बसे हुए शहर की बात करें तो विदिशा, रांची, अशोकनगर तथा ओरछा जिला स्थित है। जो अपनी अगली नदी है वो है क्षिप्रा नदी। अगर इसकी बात की जाए तो यह इंदौर जिले से काकरी बर्डी पहाड़ी से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। इस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। उज्जैन में जो मेला लगता है जिसे सिंहस्थ का मेला बोला जाता है, ठीक है ना, वह इसी नदी के किनारे लगता है, जो हर एक 12 वर्ष में लगता है। ठीक है। इसकी अगर सहायक नदी की बात की जाए तो इसमें गंभीर व खान इसके प्रमुख सहायक नदी है। और आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि जो इंदौर शहर है वो खान नदी के किनारे बसा है, न कि उज्जैन नदी के किनारे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अगली नदी है सिंध नदी। यह नदी विदिशा जिले से सिरोज तहसील के निकट से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों की बात की जाए तो कुमारी और माहौर है। अगर इसके किनारे बसे हुए शहर की बात की जाए जिनमें गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड जिले से बहते हुए ये उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, यानी ये यमुना की सहायक नदी है। अगली नदी क्या है अपना तवा नदी। यह नदी पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत श्रेणी की काली भीत पहाड़ी से निकलती है। यह नदी होशंगाबाद जिले की प्रमुख नदी है। इस नदी किनारे पचमढ़ी बसा हुआ है। ठीक है। अगली नदी है टोंस नदी। अगर हम टोंस नदी की बात की जाए तो ये नदी सतना जिले के मैहर के निकट एक पहाड़ी है जिसे कैमूर पहाड़ी के नाम जाना जाता है, वहाँ से निकलती है। और इस नदी को तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है
तथा बीहड़ इसकी प्रमुख सहायक नदी है। आप सबको पता है कि रीवा जो है बीहड़ नदी के किनारे बसा है तथा बीहड़ नदी पर एक जलप्रपात है जिसे चचाई जलप्रपात कहा जाता है। अगली नदी जो है वो है केन नदी। केन नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में कटनी के समूह कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। मतलब कि टोंस नदी और केन नदी दोनों एक ही जगह से निकलती है। ठीक है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 427 किलोमीटर है। और ये नदी पन्ना में एक जलप्रपात है जिसे पांडव जलप्रपात कहा जाता है, वो इसी नदी के तट पर है। ठीक है। अगली नदी है बेनगंगा नदी। यह नदी सिवनी के पास पासवाड़ा पठार पर, मतलब कि एक सिवनी के पास एक जगह है जिसे पासवाड़ा बोला जाता है, वहाँ पे एक गांव है मुद्रा, वहाँ से ये नदी निकलती है जो महाराष्ट्र में इसे वर्धा नदी आकर मिल जाती है। जब वहाँ पे एक वर्धा नदी आके मिल जाती है तब इसे प्राणहिता कहा जाता है। और जो प्राणहिता नदी है वो आगे जाकर गोदावरी मिल जाती है। और इस नदी पर भीमगढ़ संजय सरोवर बांध बना हुआ है जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। और इसी नदी के किनारे बालाघाट स्थित है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालाघाट किस नदी के किनारे बसा है, यानी बेनगंगा नदी के किनारे है। जो अपनी आखिरी नदी है वह है जोहिला नदी। यह नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यह एक ऐसी नदी है जो सर्प के आकार में बहते हुए उमरिया में जाकर मिल जाती है। ठीक है। किससे मिल जाती है? गंगा से नहीं, सोन से आके मिल जाती है। मतलब जोहिला सोन की सहायक नदी है। ठीक है ना। तो ये अपनी कुछ नदियाँ थी जो इम्पॉर्टेंट थी। बाकी छोटी बड़ी बहुत छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं, वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। जितना इम्पॉर्टेंट था उतना हमने कवर करवा लिया। और हम देखेंगे कि नदियों के किनारे कुछ नगर बसे हुए हैं। ठीक है ना। ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं। देखिए जो अपनी नर्मदा नदी है वो अमरकंटक, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, बड़वानी, होशंगाबाद, हंडिया, मंडलेश्वर, नेमावर, ओंकारेश्वर, मतलब कि ये सारे ज़िले ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। अगर हम चंबल की बात की जाए कि चंबल नदी किनारे कौन कौन से बसे हैं, उसमें है महू, रतलाम, मुरैना और चित्तौड़गढ़। अगर तवा नदी की बात की जाए तो यहाँ पे जो पचमढ़ी वो तवा नदी किनारे बसा है। इसी तरह उज्जैन छिप्रा नदी किनारे, विदिशा, रांची, बुंदेलखंड, गुना और उरछा ये बेतवा नदी पर है। और इंदौर अपना खान नदी के तट पर है। ठीक है। आपको पता है कि बालाघाट बेनगंगा नदी के तट पर, सिंध और शिवपुरी सॉरी दतिया और शिवपुरी सिंध नदी के तट पर, और मंदसौर शिवना नदी के तट पर स्थित है। और रीवा बिछा नदी के तट पर, और सोनकच्छ व देवास काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। तो अपना ये था थ्योरिकल पार्ट। अब हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव। अगर आपने इसकी थ्योरी अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव सीट की तरफ। देखिए जो अपना पहला क्वेश्चन है क्या है, मध्य प्रदेश में नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। अभी हमने सबसे ऊपर ही पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और साथ ही साथ अगर आपको आता है, आपसे बन रहा है, तो आप कमेंट में इसका आंसर मेरे साथ साथ लगाते चलिए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आनी प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो अपना नेक्स्ट नदी है वह मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियाँ बहती है। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियाँ बहती है, सबसे कम, सबसे ज़्यादा, या मध्यम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किस नदी को नामोदोष के नाम से जाना जाता है, नर्मदा, चंबल, ताप्ती या तवा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है। 1312 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर, 1099 किलोमीटर, या 2000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1077 किलोमीटर। अभी आपने ऊपर ही देखा है कि अगर इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और ये अपने केवल मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर तक ही बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल पे, सोन, नर्मदा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी
किसका निर्माण करती है? डेल्टा का, एस्चुरी का, कोन का या सकवा का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एस्चुरी का। ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी हमने ऊपर थ्योरी में पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? जोहिला, तवा, बेतवा या खान? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थान क्या है? भिंड, मुरैना, महू या उज्जैन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी महू। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती या सी और डी दोनों, यानी नर्मदा और ताप्ती दोनों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सी और डी दोनों, क्योंकि केवल दो ही नदी है जो केवल पूर्व से पश्चिम की बहती है। एक है नर्मदा नदी और दूसरा है ताप्ती नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा, तवा, चंबल या बेनगंगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मुरैना, सिलपारा, सिहोरा या कुमारा गांव? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कुमारा गांव। अगला क्वेश्चन है कि बालाघाट किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा, चंबल, बेनगंगा या पार्वती? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बेनगंगा। साथ ही साथ आप लोग ऑब्जेक्टिव का जो भी आंसर होगा वो उसको कमेंट में सेंड करते चलिए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्णा नदी भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन है, चंबल, काली सिंध, सोन या सिमना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोन। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी नदी है जो आगे जाकर सीधे गंगा से मिल जाती है? नर्मदा, चंबल, बेतवा या सोन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? बेनगंगा, ताप्ती, नर्मदा या तवा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी तवा। अगला क्वेश्चन है कि इंदौर शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है चंबल, खान, जोहिला या यमुना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी खान नदी। नेक्स्ट है, सांची एवं विदिशा किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, सोन, बेतवा या ताप्ती? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बेतवा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? चंबल, बेतवा, नर्मदा या सोन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम प्रदूषित नदी कौन सी है? चंबल, नर्मदा, बेतवा या सोन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी चंबल नदी। चंबल नदी सबसे कम प्रदूषित नदी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा, बेतवा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेतवा नदी। ये प्रदूषण के आधार पर इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि ऐसी कौन सी नदी है जो अपने मध्य प्रदेश में बहती है? ऑप्शन है कृष्णा, महानदी, यमुना और ताप्ती? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ताप्ती। और बाकी जो तीन नदियां हैं वो अपने मध्य प्रदेश में नहीं बहती। अगला नदी है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक, पचमढ़ी, चित्रकूट या भेड़ाघाट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमरकंटक। अगली नदी है, ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना नदी से नहीं मिलती? ऑप्शन है केन, सोन, बेतवा या चंबल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोन, क्योंकि जो सोन नदी है वो आगे जाकर गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? ऑप्शन है कटनी, उज्जैन, सोनकच्छ या भुसावल?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोनकच्छ। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हम ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं ये सब हमने थ्योरी में ऊपर पढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, यमुना या गंगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अरब सागर। अरब सागर को खंबात की खाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी के तट पर स्थित है? सोन, ताप्ती, नर्मदा या चंबल? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? बेतवा, केन, बेनगंगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बेनगंगा, क्योंकि बेनगंगा आगे चलकर प्राणहिता जो है आगे चलकर गोदावरी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है चंबल, बेतवा, यमुना और खान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेतवा नदी। बेतवा नदी पर कंचन घाट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, चंबल, यमुना या सोन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नर्मदा नदी, क्योंकि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो सारी सारी इससे छोटी नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? यमुना, सिंध, चंबल और ताप्ती? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंबल, क्योंकि चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और आगे जाकर राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। अगली नदी है खान और गंभीर क्या है? सहायक नदियां हैं, नहरें हैं, झील है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सहायक नदी, क्योंकि खान और गंभीर दोनों क्षिप्रा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस नदी का प्राचीन नाम चरमावती था? नर्मदा, चंबल, पार्वती या तवा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चंबल। चंबल नदी को चरमावती, धर्मावती नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? महानदी, बीहर, नर्मदा या सोन? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये बीहड़ है। थोड़ा सॉरी यहाँ पे बिहार हो गया है, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, ये बीहड़ है और बीहड़ अपने रीवा जिला इसी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुना जिला किस नदी से विभाजित है? तवा, सिंध, तमसा या चंबल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तमसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा या चंबल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्षिप्रा नदी के तट पर। और इसी नदी के किनारे कुंभ का मेला या सिंहस्थ का मेला जो हर एक 12 वर्ष में लगता है यहीं पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शक्कर नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपको हमने अभी ऊपर बताया कि जितनी भी किचन से रिलेटेड नदियां हैं वो सारी सारी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, यानी शक्कर नर्मदा नदी की सहायक नदी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? यह मध्य प्रदेश की नहीं पूरे भारत की एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन है चंबल, माही, ताप्ती और कोन। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस जिले में है? शहडोल, उमरिया, रीवा या अनूपपुर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी शहडोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जलाभिषेक अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? केन, चंबल, इंद्रावती या नर्मदा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंद्रावती।
और आपको बता देना चाहते हैं कि जो चित्रकूट वह सतना जिला के अंतर्गत आता है और चित्रकूट में गधे का मेला लगता है, जो हर एक दिवाली पर 3 दिन का मेला लगाया जाता है और ये परंपरा मुगलों काल से चली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है? बाणसागर परियोजना, अवंती परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना और महाराणा प्रताप सागर परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाणसागर परियोजना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो PDF है ये कहीं से डाउनलोड किया हुआ PDF नहीं है, इसे हमने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो अगर भाई आपको लगता है कि यार सामने वाला बंदा मेहनत कर रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि कभी भी क्वालिटी बेस्ट नहीं होता है, हमेशा कंटेंट ही बेस्ट माना जाता है। तो हमने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से कंटेंट दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।